अब यहाँ भी हम आए हैं चल के सत्संग में, कितने लोग दिल से चल के आए हैं, सत्संग की भूख कितने लोगों को है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे को जानता हूं कि सत्संग की शुरुआत से उनको देखता हूं, लेकिन उनके कर्तव्य अगर आप लोग सुनो देखो तो उन लोगों की शक्ल देखने से भी लोगों को नफरत आती है। उन लोगों से नहीं आती, उनके कर्मों से आती है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म नहीं बदला। और ये रास्ता क्या है, सिर्फ बदल जाने का नाम ही सत्संग है। अगर हमने वो पुरानी रीति रिवाज हमारी नहीं छोड़ी, जो हम गलतियां पहले से करते आए हैं उनको अब भी हम दोहरा रहे हैं, वो अब भी कर रहे हैं। हमारा विचार अच्छा नहीं है, हमारा ख्याल अच्छा नहीं है। और मैं बताऊं कि ठग्गा बग्गी का और ये हेरा फेरी का तुम कितना भी अगर कमाओगे वो चला जाएगा, यूं ही जाएगा। 2 दिन 4 दिन के लिए तो अच्छी लगेगी, 2-4 बरस अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में वो ऐसा कष्टदायक दुखदायक बन जाएगा कि वो कभी सुखी रह नहीं सकता। और जो ईमानदारी का खाता है, सच्चाई का जिसका है, जिसकी 20 नूह की कमाई है, और तो उसके वो आत्मिक शांति है, अपने मन में वो संतुष्ट है, उसको पता है कि मेरा किसी भी रूप में बुरी कमाई नहीं है। अगर बुरे कमाता हो, बुरे खाता हो, किसी के छल कपट का लेके आते हो, तुम्हारी संतान बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर सच्चाई का है तो चाहे तुम कितना भी, इससे अच्छा इंसान कम खा ले, कम पहन ले, उससे इज्जत नहीं बढ़ती है। संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने क्या सिखाया हमें कि तप का जीवन सिखाया। तप त्याग से बनता है। जब त्याग होगा, कोई नहीं, शरीर को अच्छे ढंग से तुम बनाना चाहते हो तो शुद्ध अन्न की जरूरत पहली है। इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन हो जाता है, जैसा पानी पीता है वैसी वाणी बोलता है, और जैसे संग में रहता है वैसे रंग चढ़ जाता है। बुगला और हंस एक ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन कर्म उनके देखो एक दूसरे से भिन्न है। एक मछलियां खाता है, एक मोती खाता है। मोती खाने वाला कभी किसी जीव को दुखी नहीं करता, वो भी समुद्र से ही अपना पेट पालता है। समुद्र में मोती भी सीप में पैदा होता है, लेकिन कभी भी हंस उसको मार के उसका मोती निकाल के नहीं खाता। जो सीप का जीवन पूरा हो जाता है और मोती बाहर निकलता है, उसको चुप के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन बुगला जिंदा उनको खाता है, मछलियों को, मेंढकों को, और उनको खा के वो पाप का भागी बनता है। भूंड और भोरा एक ही रंग के होते हैं, लेकिन कर्तव्य अलग अलग हैं। एक ही मिट्टी ये दोनों चीज बनती हैं, एक में अच्छी चीज डलती। मरना किसका बंद होगा? जिसका आवागमन तो तभी छूटेगा कि जन्म ना ले। अगर जन्म लेगा तो अवश्य मरेगा। तो संत तो ऐसी दवाई देते हैं कि जिसके कारण इस बीज का नाश करते हैं। वो जीव संसार में दोबारा नहीं आता है। ये एक अलग बात है कि कोई जीव संतों की शरण में जाके संतों से नाम का भेद लेके अगर नाम की कमाई नहीं करता है, तो वैसे तो अगर हम खाना हमारे सामने रख दिया जाए और उसको नहीं खाएंगे तो दोष किसका है? ये वैसी ही बात है कि जिस प्रकार से हमने नाम तो ले लिया, नाम की कमाई नहीं करते हैं, गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलते नहीं हैं, जितनी हमें साधना, त्याग, तप, मन को जितना लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं, और जो हमारे पुरानी दिमाग में पड़ी हुई रूढ़ियां हैं उनमें उलझे हुए हैं, तब तक हम सत्य का खोज नहीं कर सकते, और ना हमें कभी उस जगह पहुंचने की हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। वो इच्छा पूरी कब होगी, उसके लिए गुरु भेद बताता है। तो इसलिए, और वो भेद बताने वाले कौन हैं? आज के युग में संत हैं। लेकिन अगर संत ही उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। आज किसका नाम लें कि जिस काम के लिए संत इस संसार में आए थे, वो काम संतों को भी नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या था। अगर हम लोग भी आके अपने किसी व्यापार में लग जाएं, आध्यात्मिकता को छोड़ के कोई दूसरे काम करने लग जाएं, वो संतों का काम नहीं है। अरे संतों का काम जीवन यापन के लिए काम तो सबको करना जरूरी पड़ेगा। किसी संत ने नहीं कहा कि तू काम ना कर। सब ने कहा है कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर प्रिया से ने ना लगाओ। अपनी नीयत को खोटी ना करो, अपनी नीयत को साफ करो। किसी दूसरे के धन पर, किसी दूसरे की चीज पर कुदृष्टि ना करो।
ये ना सोचो कि ये मुझे मिल जाए, सहज में मिल जाए, चोरी से मिल जाए, छल कपट बेईमानी से मिल जाए। जब तक इंसान अपनी हक हलाल की, सच्चाई की, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई नहीं खाता है, तो वो इंसान समझ लो कि चाहे लाख गुरुओं के पास जाए, कितने ही सत्संगों में जाए, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि पहली जरूरत है इंसान की कि वो शुद्ध अन्न खाए। हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा संग शुद्ध नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हमारा चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है कि जिसमें हम पलते हैं और जो हम सीखते हैं उनमें सच्चाई नाम की चीज नहीं है। अब यहां भी हम आए हैं चल के